ये है स्टिल और ये एक ऐसे स्टैचू मैन की कहानी है जो बिना किसी इक्विपमेंट वेपन के ओपन रोड पर ज़ॉम्बीज के बीच फंस गया है। तो अब वो कैसे सरवाइव करने की कोशिश करता है और क्या वो अंत में सरवाइव कर भी पाता है या नहीं, यही हमें जानने को मिलता है। खैर, अगर तुम्हें ये फिल्म देखनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लिविंग स्टैचू बना एक शख्स दिखता है। साथ ही बैकग्राउंड में इस बंदे के मन में क्या चल रहा है ये भी सुनने को मिलता है। दरअसल ये बंदा मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं इस जॉब में क्यों ही आया। वैसे तो मैं ऐसा लिविंग स्टैचू बनने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन पिछले कई घंटों से ऐसे ही खड़ा रहकर अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है। दरअसल यहाँ ये शख्स सिटी स्क्वायर में खड़ा है और ऐसा लिविंग स्टैचू बनना इसके लिए रोज का काम होता है, लेकिन अब इसे ऐसे खड़े खड़े 18 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं और ये इनफैक्ट अब हिल डुल भी नहीं सकता है। और वजह है इसके एक हाथ की दूरी पर खड़ा ये ज़ॉम्बी जो इसे एक टक से घूर रहा है, जैसे कि इस ज़ॉम्बी का पर्पस ही इस स्टैचू मैन की निगरानी करना है। दरअसल अब ये सब कैसे हुआ ये जानना बेहद जरूरी है। तो स्टैचू मैन रोजाना अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, लेकिन सडनली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये इस सिटी स्क्वायर में ही पूरी तरह से फैल जाता है, जिससे हर जगह भगदड़ मच जाती है। इस पूरे सिटी स्क्वायर में ज़ॉम्बीज का आतंक इतना फैल गया कि हर एक इंसान उनकी चपेट में आ चुका है। आम पर तो ये सभी ज़ॉम्बी जैसा ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इन सब ज़ॉम्बीज से अलग ये ज़ॉम्बी आकर स्टैचू मैन के सामने खड़ा हो चुका है। स्टैचू मैन का मन तो कह रहा है कि अरे तू जा रही, लेकिन वो होठ भी नहीं ला सकता, वरना आज उसकी टाटा फिस हो जाएगी। खैर, स्टैचू मैन भी काफी ज्यादा तगड़ा होता है अपने काम में, तो वो बिल्कुल स्टिल होता है। वो बता रहा होता है कि उसे खुलकर सांस लिए 5 मिनट हो चुके हैं एंड अब अगर वो लंबे वक्त तक ऐसा ही रहा तो मरना उसका पक्का है। एक्चुअली इस सिचुएशन में वो बंदा सांस भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते ले रहा है ताकि फूंक भी ज़ॉम्बीज तक ना पहुंच जाए, वरना इसका फिर इंटेस्टाइन बाकियों की तरह सड़क पर पड़ा मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा सावधान है। अब इतने देर से एक ही पोजीशन पर खड़े होने के कारण उसे इरिटेशन होनी शुरू हो चुकी है। टॉयलेट भी लगी हुई है, उसके पैर में जकड़न भी शुरू हो चुकी है और अब उससे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। साथ ही में इसके अलावा सोने पे सुहागा करने वाली बात यह है कि इरिटेशन की वजह से उसकी कानों में भी खुजली शुरू होने लग गई है और पसीने की बूंद भी उसके माथे से टपकने लगी है। लेकिन तभी किस्मत देती है स्टैचू मैन का साथ और साइड से दौड़ता हुआ एक आदमी इसके पास से जाता है, जिससे यही एक हाथ की दूरी पर खड़ा ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। और फिर क्या था, ज़ॉम्बीज की भीड़ उससे कच्चा चबाने में मशगूल हो जाती है और बस उसी कुछ सेकंड्स का फायदा उठाकर स्टैचू मैन आंख मीचकर आंखों को फ्रेश करता है, जोर की सांस लेता है, हाथ पैरों की ऐंठन को सही करता है और अपने पोजीशन को रीएडजस्ट कर लेता है ताकि वो और भी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सके। अब जैसे वो अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा था, वैसे ही उसके ठीक नीचे ज़ॉम्बीज उस भाग रहे आदमी की अतरियां नोच नोच कर खा रहे थे। इसे देखकर डर के कारण स्टैचू मैन की खड़ी खड़ी पीपी हो जाती है और तभी उसके ऊपर कुछ स्टमक का हिस्सा आकर गिरता है, जिससे तो उसको वोमिटिंग ही आ जाती है। लेकिन कहना पड़ेगा ये उसी उल्टी को मुंह में वापस भर लेता है और दोबारा पी जाता है, मतलब कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक हो। वैसे तुम किसी ऐसे को जानते हो जो अपना उल्टी खुद ही पी जाए, तो उससे वीडियो शेयर जरूर करना। खैर, अब स्टैचू मैन की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही थी, तो ऐसे में वो अपना फोकस शिफ्ट करता है अपने फ्रेंड्स की तरफ जो एपोकलिप्स से पहले भी यहाँ परफॉर्म कर रहे थे। दरअसल उसका क्लाउन फ्रेंड भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था, जो कि काफी देर तक खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा, लेकिन अंत में ज़ॉम्बीज ने उसे पकड़ ही लिया। वहीं पेंटर पास्कल का तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल हुआ और उसका हाथ उसे एक कैनवास पर लटका दिखा और उसके शरीर का कोई भी टुकड़ा अब नहीं दिख रहा है। अब अपना हीरो अपनी नजर एक ब्लैक पेंटेड स्टैचू की तरफ घुमाता है, जिसने हाथ में एक ठेला पकड़ा हुआ था। स्टैचू मैन की तरह ये भी बिना किसी मूवमेंट के स्टैचू की तरह ही यहाँ खड़ा है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी कार्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिससे ये यहाँ से बचकर भी निकल सकता है। और ये स्टैचू मैन भी चाहता है कि कम से कम ब्लैक पेंटेड मैन यहाँ से बचकर निकल जाए, लेकिन होता है कुछ और, क्योंकि उस ब्लैक पेंटेड आदमी के सामने 2 ज़ॉम्बीज एक सर के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं और वो सर ब्लैक पेंटेड मैन की कार्ट में आकर गिरता है, जिससे ब्लैक पेंटेड मैन एकदम स्थिर हो जाता है, लेकिन वो अपनी उल्टी कंट्रोल नहीं कर पाता। और उसके बाद क्या था, सभी ज़ॉम्बीज भूखे चिलगोजों की तरह उसे कच्चा चबाने में लग जाते हैं। अब उसकी मौत देख स्टैचू मैन को इतना बुरा लगता है कि आंखों से पसीने आने लगते हैं और वो ठान लेता है कि वो आज नहीं मरेगा। अब तक सारे ज़ॉम्बीज उस ब्लैक पेंटेड मैन तक पहुंच चुके थे, तो मौका देखकर वहां से भागने के लिए स्टैचू मैन उस जगह से कूदता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। अब उसके कूदने के कारण सारे ज़ॉम्बीज की नजर उस पर आ जाती है और सब उसे फॉलो करने लगते हैं और वो भी बस आगे आगे चलने लगता है। स्टैचू मैन अब एक जगह की 3-4 चक्कर लगातार लगाता है और एक सीढ़ी के नीचे जाकर छिप जाता है, लेकिन आदत से मजबूर ज़ॉम्बीज बिल्डिंग का चक्कर लगाते ही रहते हैं और स्टैचू मैन को नहीं देखते। अब जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज उसे पास करके आगे जाते हैं तो चुपके से ये स्टैचू मैन बाहर निकलता है और पागलों की तरह रोबोटिक डांस करने लग जाता है। मतलब ब्रो, यू आर स्टिल इन डेंजर जोन। लेकिन खैर, बस डांस करके वो पीछे घूमता ही है तो देखता है कि पहले से डबल ज़ॉम्बीज अब उसको देख चुके थे। तो अब ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और एक ओपन एंडिंग के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। खैर, अब ये बचेगा या नहीं, या आप इसकी जगह पर होते तो क्या आप भी एक जगह पर इतनी देर तक खड़े रहकर टिक पाते? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताना। बाकी अगर यहाँ तक देख लियो तो कमेंट में स्टैचू लिखना मत भूलना।
और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम्हें वो फिल्म देखनी है जिसमें पानी के थ्रू ज़ॉम्बी वायरस मुंबई में फैल जाता है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।